जय हिंद। हम लोग एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने इतिहास के पूरा कंप्लीट जितने भी उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था सभी को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और फिलहाल अब हम लोग ज्योग्राफी को स्टडी कर रहे हैं। ज्योग्राफी में भी 60 नंबर तक यानी 59 नंबर तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सब लेटेस्ट 2018 से लेकर 2024 तक अब तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं और आगामी परीक्षा के लिए ये इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए हम लोग उसको शुरू करते हैं। 60 नंबर से आगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। 60 नंबर है, चावल की खेती के जाम्बो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है? तो किस राज्य में है ये? तो ये है नागालैंड में। ये है नागालैंड में। चावल की खेती की जाम्बो प्रणाली भारत के नागालैंड राज्य में प्रचलित है। नागालैंड मूलतः कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की लगभग 70% जनता कृषि पर निर्भर है। जब जाम्बो का मतलब पानी को तालाब में इकट्ठा करना होता है ना। जाम्बो का मतलब क्या होता है? पानी को तालाब में इकट्ठा करना होता है। आगे, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है पश्चिम बंगाल। इसको भी याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। 61 नंबर है, मंदाकिनी नदी खाली जगह में अलकनंदा में मिलती है। तो कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में मिलती है मंदाकिनी नदी। इससे रिलेटिव की पॉइंट है, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपंत हिमानी से है। भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनंद से है। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है तथा इसके बाद यह गंगा नदी कहलाती है। आगे हैं 62 नंबर में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। इसका की पॉइंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को स्थापित किया गया था। कृषि से संबंधित भारत के प्रमुख संस्थाएं इस प्रकार से हैं। संस्थाएं जो हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये मुंबई में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, ये है कटक में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में स्थित है। 63 नंबर है, उपनंद असम में स्थित एक खाली जगह है। तो क्या है? यह है द्वीप स्थित है। उपनंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है जो पूर्वोत्तर भारत के एक राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर बहती है। इनका नाम असमिया उमा से निकला है। आगे है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है। याद रखिएगा इसको भी, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये मांजुली है। आगे, उपनंद को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप माना जाता है। इस द्वीप का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसके सहायक नदियों को मोड़ के कारण हुआ है। आगे 64 नंबर है, थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में स्थित है। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है। पश्चिमी भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतारा शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। भारत के महत्वपूर्ण जलप्रपात इस प्रकार हैं। जोगनी जलप्रपात जो है ये हिमाचल प्रदेश में। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड में। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश में है। 65 नंबर है, निम्न में किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसके? तो ये असम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर।
असम को अक्सर लाल नदी और नीली पहाड़ी की धरती कहा जाता है। असम चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध शहर है। असम की ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी तथा पहाड़ियों की नीली पहाड़ियाँ कहा जाता है। 66 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि संभार झील स्थित है? तो कहाँ पर ये स्थित है? तो ये है राजस्थान में। राजस्थान में, भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। इस वर्ष 1980 से रामसर इन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। इससे रिलेटिव भारत के प्रमुख झीलें इस प्रकार हैं। केलुरु झील जो है ये मध्य प्रदेश में, हुसैन सागर झील तेलंगाना, नोरार महाराष्ट्र में, हपलांग असम और लोकटक झील जो है ये मणिपुर में स्थित है। 67 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी है? तो ये सरयू नदी। सरयू नदी जो है घाघरा की सहायक नदी है। घाघरा नदी की लंबाई लगभग 1080 किलोमीटर है, जो तिब्बत के मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। 68 नंबर है, माउंट मिंचोलू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम राज्य में स्थित है। माउंट मिंचोलू सिक्किम की सबसे ऊंची पर्वतों में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र के निकट स्थित है। आगे, कंचनजंगा नेपाल सिक्किम की सीमा पर स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गोंडविन ऑस्टिन है, जिसको K2 भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? इनमें से कौन सा बांध बना है कावेरी नदी पर? तो ये कृष्णराज सागर या मैंटूर बांध कहा जाता है। कृष्णराज सागर का दूसरा नाम भी मैंटूर बांध है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये कृष्णराज सागर या मैंटूर बांध बनाया गया है। कावेरी नदी पर कई बांध बने हैं जो इस प्रकार हैं। कर्नाटक राज्य में कृष्णराज सागर बांध और तमिलनाडु में मैंटूर बांध बना हुआ है। बांध और नदी के रिलेटिव कुछ पॉइंट दिया हुआ है। हीराकुंड बांध कहाँ पर? महानदी यानी उड़ीसा में है। मेथन बांध बरकार नदी पर जो झारखंड में है। 70 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? तो कौन सा है? तो यह है वैनगंगा। कौन सा? वैनगंगा है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में बहती है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह नदी प्रायद्वीप या भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे हैं 71 नंबर में, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो कौन सा नहीं लगता है? तो ये असम जो है इसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। नेपाल से 5 राज्य की सीमा जो लगती है वो राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। ये 5 राज्य नेपाल के सीमा से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से मिलती है। वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश है। 72 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? चंदन संग्रहालय स्थापित कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये आपका मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर में किया जा रहा है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक मैसूर में अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है इनमें से? तो ये है डाफला पहाड़ियाँ। डाफला पहाड़ियाँ जो हैं ये मेघालय में स्थित नहीं है। डाफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी श्रृंखला है। यह मेघालय में स्थित नहीं है। आगे, खासी गारो जैंतिया पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित हैं। यह पहाड़ियाँ शिलांग पठार पर स्थित हैं। आगे हैं, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो ये
चिनाब नदी पर बनाया गया है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। आगे हैं इस परियोजना के और इससे रिलेटिव कुछ हैं। जम्मू कश्मीर की परियोजना इस प्रकार हैं। उरी परियोजना झेलम नदी पर, बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर बनाया गया है। 75 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है। इनमें से कौन है, तो ये जो है टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित जो है ये भारत के सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध में से एक है। टिहरी बांध 261 मीटर यानी लगभग में दिया है 261 में ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना है। हीराकुंड बांध महानदी पर बना है। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत खाली जगह में की गई थी। हिम तेंदुआ की शुरुआत कब किया गया था, तो ये 2009 में किया गया था, 2009 में। आगे हिम तेंदुआ परियोजना यानी प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है ये 2009 में शुरुआत की गई थी। यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हमें तेंदुआओं की आबादी पाई जाती है। 77 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कौन सा राज्य आता है, तो ये उत्तराखंड आता है। 78 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में अम्बोर पहाड़ियाँ स्थित हैं। अम्बोर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अम्बोर पहाड़ी भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अम्बोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान अरुणाचल प्रदेश एवं असम है। आगे हैं सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो सरयू नदी जो है ये किस नदी का सहायक नदी है, तो ये है आपका सरदा नदी। सरयू नदी शारदा नदी की प्रमुख सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। सरयू नदी को घाघरा तथा मानस नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। आगे हैं भारत के पंजाब से निकलने वाले 5 नदियां पाकिस्तान में मिठन कोट में खाली जगह नदी में मिल जाती है। तो कहाँ पर मिल जाती है, तो ये मिल जाती है आपका सिंधु कोट में सिंधु नदी में मिल जाती है। पंजाब के प्रमुख 5 नदियां जो हैं वो इस प्रकार से हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज यानी कि सतलुज। ये पांचों नदियां मिठन कोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है। 81 नंबर है होंगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये, तमिलनाडु में। होंगेनकल जलप्रपात यानी कावेरी नदी भारत के तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले और कर्नाटक के चामराजनगर जिले की सीमा पर स्थित है। आगे है महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है। कथन जो 1 नंबर में है ये छत्तीसगढ़ की पहाड़ी इलाकों से निकलती है। कथन 2 में बी नंबर में है इस जलग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है और यह एक लगभग 860 किलो लंबी है। यह अरब सागर में गिरती है। तो कौन सा हो जाएगा, तो डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अरब सागर में गिरती है। 83 नंबर है निम्नलिखित में से किस राज्य में यूथांग घाटी स्थित है। किस राज्य में है, तो यह सिक्किम में स्थित है। यूथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वत से घिरी हुई है। यह गंगोटक से 148 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यूथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चुंबी घाटी, यह घाटी भारत, चीन तथा भूटान के मिलन बिंदु पर स्थित है। डोकलम क्षेत्र इसी क्षेत्र का हिस्सा है। आगे थुमथांग घाटी जो है यह घाटी भी सिक्किम में स्थित है। यहाँ पर रेडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ पाई जाती है। कौन सा झाड़ियाँ, रेडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ पाई जाती है। 84 नंबर है कदम नदी और खाली जगह नदी के संगम पर स्थित है। तो कौन सा नदी पर, तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है। कदम परियोजना कदम नदी पर एक जलाशय है। कदम नदी निर्मल
जिला तेलंगाना के पास गोदावरी के एक सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पर निकलती है। आगे गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ पूर्णा, वर्धा, मंजरा, इंद्रावती, साबरी, प्राणहिता आदि हैं। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। आगे है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? तो ये है लूनी नदी। लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरवली रेंज की नाग पहाड़ी से निकलती है। लूनी नदी गुजरात के कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा जन घनत्व थार मरुस्थल में ही पाया जाता है। कच्छ के रन का सफ़ेद मरुस्थल कहा जाता है। आगे हैं बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी खाली जगह का प्रमुख स्रोत है। तो कौन सा है? तो यह है झेलम। झेलम सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित है। स्थित बेरीनाग बिंदु यानी शेषनाग झील से निकलती है। आगे हैं किशनगंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। आगे हैं भारत की सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? ये अंडमान और निकोबार। भारत के सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। आगे बेरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। आगे हैं गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर है? ये पिंजौर में स्थित है। आगे हैं भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। हाल ही में वे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में 150 गिद्ध देखे गए हैं। आगे हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी खाली जगह है। कौन सी चोटी है सबसे ऊंची? तो यह है कांगतो। यह है कांगतो चोटी है। कांगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कामेट चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य के चोमली जिले में स्थित है। नुनकुन चोटी लद्दाख में स्थित है। आगे हैं हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? ये सुवर्ण रेखा पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है जहां जल 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जो राज्यों के उच्चतम जलप्रपातों में से एक है। झारखंड के प्रमुख जलप्रपात इस प्रकार से हैं गौतम धारा या जोन्हा, ये किस नदी पर? रारू नदी। साडनी ये शंख नदी पर, दसम और ये कांची नदी पर स्थित है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो कौन सा है? तो ये केन बेतवा। यह है केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के केन नदी से अतिरिक्त पानी को उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में पहुंचाने के लिए बनाई गई है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना यानी NPP के तहत परिकल्पित केन बेतवा लिंक परियोजना देश के कार्यान्वित होने वाली नदियों को जोड़ने वाली परियोजना में से एक होगी। 92 नंबर है निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश 1.8 किलो लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? तो कौन सा है? तो ये भारत और बांग्लादेश। 1.8 किलोमीटर लंबा पुल त्रिपुरा राज्य के फेनी नदी पर बना है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है जिसमें दोनों देश यानी भारत और बांग्लादेश जुड़े हैं। इस सेतु को मैत्री सेतु कहा जाता है। बांग्लादेश के साथ भारत की 4096.7 किलोमीटर सीमा लगती है। आगे भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत की पूर्वी पहाड़ी इलाकों के मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तो कौन सा? तो ये
चीन को जोड़ती है। आगे चीन हिल्स उत्तर पश्चिम म्यांमार यानी बर्मा में पहाड़ी क्षेत्रों जो भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है, जो मीचो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ता है। माइथा तथा कालादान नदियाँ चीन पहाड़ी की सीमा निर्धारित करती है। आगे हैं अरवली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी खाली जगह में स्थित है। तो कहाँ पर है? ये राजस्थान में स्थित है। हवाई बांध जहाज नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? तो ये लूनी नदी की है। हवाई बांध जहाज नदी पर निर्मित एक जलाशय है जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है। यह राजस्थान राज्य में बना हुआ है। आगे हैं इस राजस्थान के प्रमुख बांध इस प्रकार से हैं। राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है। जोहार सागर बांध जो है ये चंबल नदी पर ये भी है। बिसलपुर बांध बानस नदी पर बनाया गया है। 96 नंबर है रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित हैं? तो किन दो नदियों के बीच स्थित हैं? तो रावी और चिनाब नदियों के। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच एक क्षेत्र रचना दोआब कहलाता है। दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। दोआब के बीच की नदियां और दोआब इस प्रकार से हैं। व्यास रावी बरी दोआब में, व्यास सतलज बिष्ट दोआब में, चिनाब झेलम चाज दोआब में है। आगे हैं देश के प्राचीन जिलों में से एक लैंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल। लैंडिया तालाब भारत में भोपाल में मानव निर्मित एक झील है। इसके पूर्व छोर पर भोपाल शहर में बसा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इससे रिलेटिव झीलें और राज्य कुछ दिया हुआ है। खुरपताल, नौकुचियाताल, रूपकुंड जो है ये उत्तराखंड में स्थित हैं। नल सरोवर ककरिया हमरीसर ये गुजरात में है। पिछोला पंचपद्रा राजसमंद डिडवाना ये राजस्थान में है। उमेयम जो है ये मेघालय में है। पाला जो है मिजोरम में स्थित है। 98 नंबर है हंसदेव और जोंक नदी भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो कहाँ पर पाई जाती है? तो ये है आपका छत्तीसगढ़ में। हंसदेव तथा जोंक नदी महानदी के सहायक नदी हैं। ये दोनों नदियाँ छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है। महानदी की अन्य सहायक नदियाँ शिवनाथ, हंसदेव, मांड, ईब तथा तेल हैं। 99 नंबर है चिल्का झील जो कि भारत के सबसे बड़ी खारे पानी का झील है, किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। आगे बंगाल टाइगर को वर्ष खाली जगह में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया। तो किस वर्ष स्वीकार किया गया था? तो 1972 को। आगे बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। आगे है निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? तो कौन सा? ये चांडिल बांध सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह बांध झारखंड राज्य में स्थित है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व के सबसे बड़ी मलिन बस्तियों यानी झोपड़पट्टी जिसको कहा जाता है में एक है? तो कौन सा है? तो यह धारावी मुंबई का एक क्षेत्र है। यह एक सूंगी बस्ती है। यह सबसे गंदी बस्तियों में गिनी जाती है। आगे निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? तो किस राज्य में है? तो यह केरल में है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक केरल राज्य में 74.9 वर्ष पुरुषों में 72 और महिलाओं में 77.8 है। केरल राज्य की साक्षरता दर भारत में पहला स्थान प्राप्त है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है।
आगे हैं, भारत की निम्नलिखित में से किस झील को रामसर झील में शामिल नहीं किया गया है? तो किस झील को? तो ये है आपका डल झील। डल झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है। यह झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इससे रिलेटिव कुछ झील दिया हुआ है। चिल्का झील उड़ीसा में, किट्ठम उत्तर प्रदेश, लोकटक मणिपुर में स्थित है। आगे हैं, काबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो इसमें से कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कावेरी नदी, जिसे कपिला नदी भी कहा जाता है, यह भारत के केरल और कर्नाटक राज्य में बहने वाली एक नदी है जो कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ लक्ष्मण, अमरावती, भवानी तीर्थ, कामनी, स्वर्णवर्ती, हरंगी, हेमावती, सिमसा, अक्रवती है। आगे हैं, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बनता है। आगे निम्नलिखित में से कौन से प्रायद्वीप नदी भारत के पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो कौन सा है? तो यह है नर्मदा नदी। 107 नंबर है, खाली जगह नदी पर पंचाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। तो कौन सा? तो यह है आपका चिनाब नदी। चिनाब नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समांतर उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। आगे हैं, गोरी चैन खाली जगह में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो कहाँ की है ये? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। गोरीचैन पर्वत चोटी भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पश्चिम कामेंग जिलों के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। आगे हैं, सूती वस्त्र कैलिको की उत्पत्ति वर्तमान खाली जगह राज्य में हुई है। तो कहाँ पर हुए हैं? तो ये केरल में हुआ है। भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर वहाँ से इंग्लैंड देश जाने वाले कपास को कैलिको कहते थे। साधारण बुनावट के सफ़ेद सूती कपड़े को इंग्लैंड में कैलिको कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और पूर्व का बोस्टन जो कहा जाता है ये अहमदाबाद को कहा जाता है। 110 नंबर है, आदि कैलाश पर्वत खाली जगह राज्य में स्थित है। तो कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल क्षेत्र में है। आगे उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी काली नदी है। आगे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। तो कौन सा है? तो ये भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना आरंभ हुई थी। इसमें 7 चरण हैं। इसके पहले चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत भारत के 4 महानगरों को आपस में 4 से 6 लेन वाले मार्गों द्वारा जोड़ने की योजना थी। आगे हैं 112 नंबर में, भारत में वन यानी संरक्षण अधिनियम वर्ष खाली जगह में पारित किया गया था। तो कब? ये 1980 को पारित किया गया था। भारत में वन संरक्षण अधिनियम सन 1980 में पारित किया गया था। इसमें वनों की कटाई को सीमित करने, जैव विविधता और वन्य जीवों को बचाने का लक्ष्य रखा था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को वर्ष 1988 में संशोधित किया गया था। वन्य जीव यानी संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है।
आगे है 113 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो कौन सा नदी? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र एक नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इस नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में धुबरी के निकट प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांपोको कहते हैं। आगे हैं, भारत और बांग्लादेश खाली जगह प्रमुख उत्पादक हैं। तो क्या है? तो ये आपका है जूट उत्पादक हैं। भारत और बांग्लादेश जूट के उत्पादन में सबसे बड़े देश हैं। जूट उत्पादन में बांग्लादेश विश्व बाजार में भारत के मुख्य प्रतियोगी के रूप में उभरा है। आगे हैं, धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? तो कहाँ पर हैं ये गुजरात में है। धीनोधर की पहाड़ियाँ गुजरात के कच्छ जिले में स्थित हैं। इन पहाड़ियों पर एक तीर्थ स्थल है जिसमें धीनोधर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पर्वत या पहाड़ियाँ इस प्रकार हैं: महाराष्ट्र बालघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला, कलसुबाई। अंडमान में जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में जो है ये माउंट डिबोला, सैंडल पीक यानी उत्तरी अंडमान, माउंट इथोलर, ग्रेट निकोबार है। पश्चिम बंगाल में संदकफू चोटी है जो दार्जिलिंग में स्थित है। 106 नंबर है, भारत के ताड़, नारियल, केवाड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन में सामान्य पाए जाने वाले वृक्ष हैं? तो कौन सा वन में ये आते हैं? तो ये मैंग्रोव वन में। भारत के मैंग्रोव वन गंगा, गोदावरी तथा कृष्ण के डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन के क्षेत्र पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वनों में ताड़, नारियल, केवाड़, एंगार, केजुरीना तथा बेंदी सामान्य पाए जाने वाले वृक्ष हैं। आगे हैं, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? तो कौन सा? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पर्णपाती वनों के वृक्ष शुष्क ग्रीष्मकाल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इससे रिलेटिव है वन जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसका क्षेत्र जो है सह्याद्री, शिलांग, पठार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप हैं। वह इसका वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं ये। और पर्वतीय वन जो है उत्तरी पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं। और इसके लिए वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर तक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। आगे हैं, कटीले वन एवं झाड़ियाँ गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ये से वन पाए जाते हैं। आगे हैं 118 नंबर में, खाली जगह पूर्वी घाटी का सबसे ऊंचा शिखर है। तो कौन सा है? तो ये महेंद्रगिरी। ये है महेंद्रगिरी। पूर्वी घाटी असंतत श्रृंखला के रूप में ओडिशा से तमिलनाडु तक विस्तृत है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है और इसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। आगे पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियाँ में मिलते हैं। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ का नाम मेघालय की जनजातियों के नाम पर पड़ा है। आगे हैं 119 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये पाटली पहाड़ियाँ दिल्ली के दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ की एक श्रृंखला है। पूर्वोत्तर भारत में हिमालय श्रेणी के पूर्वी विस्तार को पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। पूर्वांचल पहाड़ियों में पटकाई, बूम पहाड़ी, नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी, मिक्किर पहाड़ी, डाफला पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी आदि प्रमुख हैं। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील है? तो कौन सा है? ये कांवर झील। ये है कांवर झील या कांवर ताल एशिया के सबसे बड़ी मीठे पानी का गोखुर झील है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। आगे
गंडक नदी के मार्ग परिवर्तन या विसर्पण के चलते इस गोखुर झील का निर्माण हुआ है। इस झील को वर्ष 2020 में रामसर स्थल के रूप में घोषित किया गया और यह झील बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। आगे हैं, भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो ये चेन्नई को कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में अधिकांश ऑटो पार्ट्स और मोटर वाहनों का निर्माण किया जाता है। साथ ही चेन्नई में बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां जैसे फोर्ड, BMW, हुंडई आदि का उत्पादन इकाइयां भी स्थित हैं। इसलिए चेन्नई का भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है ये? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नवेली क्षेत्र लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। लिग्नाइट का एक निम्न गुणवत्ता वाले भूरे रंग का कोयला होता है तथा इसमें कार्बन की मात्रा 40% से 50% तक होती है। आगे भारत के उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक कोयला के भंडार पाए जाते हैं। आगे गंगा नदी का किस उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो कौन सा है ये? यह गंडक नदी। गंडक नदी दो नदियों काली गंडक और त्रिशूल गंगा से मिलकर बनी है। गंडक नदी गंगा के उत्तरी तट से मिलने वाली सहायक नदी है। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। गंडक नदी को नेपाल में गंडक और नारायणी नाम से भी जाना जाता है। नदी और इसके उद्गम और विशेषताएं इस प्रकार हैं। महानदी का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियों से है और विशेषता गंगा के बाएं तट से मिलती है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में हिमालय पर्वत से और इसकी विशेषता है यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। 124 नंबर है, मांडवी सागर तट खाली जगह में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है ये? तो ये जो है ये गुजरात में स्थित है। मांडवी सागर तट भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। उत्कल तटीय मैदान का संबंध उड़ीसा राज्य में है। मालबार तट का विस्तार मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के बीच है। कच्छ का रण गुजरात स्थित है। यहाँ पर जंगली गधे पाए जाते हैं। आगे हैं, कोरोमंडल के मैदान भारत की खाली जगह दिशा में अवस्थित हैं। तो कहाँ पर हैं? ये दक्षिण दिशा में। कोरोमंडल के मैदान भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक भाग है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में कृष्णा नदी के कन्याकुमारी के बीच स्थित है। कोरोमंडल के मैदान भारत के दक्षिण हिस्से में अवस्थित हैं। निर्वर्तन मानसून के कारण कोरोमंडल तट पर सर्दियों में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून को अक्टूबर हीट के रूप में जानी जाता है। आगे है, कोरोमंडल के पुराना नाम चोलमंडल था। कोरोमंडल का पुराना नाम क्या था? चोलमंडल। आगे है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो यह है राधानगर बीच। राधानगर बीच अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पर स्थित है। स्वराज द्वीप का पुराना नाम हेवलॉक द्वीप था। वर्कला बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पालोलेम बीच भारत के गोवा में स्थित है। कोवलम बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। आगे है, वर्कला चौवाकड और तत्तिका खाली जगह राज्य में स्थित खाली जगह समुद्र तट पे हैं। तो कहाँ पर हैं? ये केरल में। केरल के प्रमुख समुद्री तट हैं वर्कला, चोवारा, चौवाकंड, नत्तिका और इत्यादि हैं। आगे हैं, कर्नाटक के प्रमुख समुद्री तट हैं ओम बीज, पोरांडाइज बीज, पनाम्बूर बीज इत्यादि। महाराष्ट्र के प्रमुख समुद्री तट हैं अलीबाग, दिवेआगर, गणपतिपुले, जुहूर बीच इत्यादि हैं। तमिलनाडु के प्रमुख तट हैं मरीन बीच, कोवलम, कन्याकुमारी, धनुष कोंडी, महाबलीपुरम इत्यादि हैं।
आगे हैं पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि को खाली जगह के रूप में जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? ये झूम की खेती के नाम से जाना जाता है। झूम की खेती से भारत के असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम आदि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को झूम की कृषि के नाम से जाना जाता है। इस कृषि को स्लैक्स एंड वर्ण कृषि भी कहते हैं। श्रीलंका में इस प्रकार के कृषि को चेना कहते हैं। आगे हैं इंडोनेशिया तथा मलेशिया में स्थानांतरण कृषि को लंदाग कहते हैं। स्थानांतरण कृषि के मध्य अमेरिका देशों में मिल्पा, वियतनाम में रे तथा म्यांमार में तुंगिया के नाम से जाना जाता है। पश्चिम अफ्रीका में स्थानांतरण कृषि को लोंगना के नाम से जाना जाता है। आगे हैं दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो यह उड़ीसा में है। इससे रिलेटिव भारत के प्रमुख हिल स्टेशन और उसके राज्य इस प्रकार से हैं। मनाली जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। लेह लद्दाख ये सबसे ऊंचे हिल स्टेशन है। ऊटी ये तमिलनाडु में स्थित है। दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल। गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में। कुर्ग ये कर्नाटक में। और दरिंगबडी जो है ये उड़ीसा में है। आगे हैं डाफला की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में व्याप्त हैं? तो कहाँ पर हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश राज्य के पूर्वोत्तर में मिसमी पहाड़ियाँ और पश्चिमी भाग में डाफला पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों का नामकरण यहाँ पर निवास करने वाले जनजाति के नाम पर किया गया है। आगे हैं काकरपारा सिंचाई परियोजना खाली जगह नदी पर स्थित है। तो कहाँ पर है? तापी नदी पर। काकरपारा सिंचाई परियोजना गुजरात में तापी या ताप्ती नदी पर स्थित है। तापी या ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है और रिफ्ट घाटी में प्रभावित होती है। आगे भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा केंद्र और राज्य इस प्रकार हैं। काकरपार नरोरा जो है ये काकरपार गुजरात में और नरोरा उत्तर प्रदेश में। केंगा कर्नाटक में। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में। तारापुर महाराष्ट्र में। कुंडनकुलम तमिलनाडु में। रावत भाटा जो है राजस्थान में स्थित है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधारा पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो कहाँ पर है? ये डलहौजी में। आगे डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में स्थित नैनीताल शहर की मुख्य झील नैनी है और इसी के नाम पर इस शहर का नाम नैनीताल पड़ा है। आगे है गुलमार्ग जम्मू कश्मीर में तथा कलिम्पोंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब है विश्व का भूगोल। अब हम लोग भारत के भूगोल जितने भी थे इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो सभी को हम लोग स्टडी कर लिए हैं। अब है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग स्टडी करेंगे। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। 133 नंबर में पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत खाली जगह है। तो कौन सा परत है? तो यह है क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल जो है ये क्षोभमंडल का अन्य नाम विक्षोभ मंडल भी है। क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है सतह से लगभग 13 किलोमीटर, ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर तथा विषुवत वृत्त पर लगभग 18 किलोमीटर है। मौसमी संबंधी घटनाएं जो होते हैं क्षोभमंडल में ही होते हैं। क्षोभमंडल में जेट स्ट्रीम धाराएं प्रभावित होती है। भूमध्य रेखा के ऊपरी क्षोभ सीमा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है। समताप मंडल की बात करें तो ऊंचाई इसका लगभग 50 किलोमीटर है। मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं इसमें, इसलिए वायुयान उड़ाने के लिए इस मंडल की स्थिति आदर्श हो जाता है। तो वायुयान किस मंडल में उड़ाया जाता है? तो समताप मंडल में। ठीक है। आगे है ओजोन परत समताप मंडल का ही एक भाग है। ओजोन परत की मोटाई का डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। याद रखिएगा इसको, ओजोन परत किस इकाई में मापा जाता है? तो डॉप्सन इकाई में मापा जाता है।
मध्यमंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 50 से 80 किलोमीटर है। इस मंडल की न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज कहा जाता है। मेसोपॉज कहा जाता है। तापमंडल की बात करें तो तापमंडल के दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक आयन मंडल और एक बाहिर्मंडल। बाहिर्मंडल या आयन मंडल भी कह सकते हैं। आयन मंडल की बात करें तो ऊंचाई समुद्र तल से 80 से 640 किलोमीटर के मध्य, यानी कुछ स्रोतों के इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक माना जाता है। आयन मंडल में ही अरोरा ऑस्ट्रेलिस व अरोरा बोरियालिस जैसे परिघटनाएं घटित होती है। आयन मंडल में ही संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। आगे है बाहिर्मंडल का आयतन मंडल। बाहिर्मंडल या आयतन मंडल भी इसका नाम है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बाहिर्मंडल या आयतन मंडल कहा जाता है। वान आलेन रेडिएशन बेल्ट आयन मंडल भी में पाए जाते हैं। आगे हैं भारत एशिया के किस भाग में स्थित हैं। भारत एशिया के किस भाग में स्थित हैं, तो ये हैं दक्षिण एशिया में। दक्षिण एशिया में स्थित हैं। एशिया को बेरिंग जलसंधि उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को समांतर स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील वेकाल झील के रूप में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर एशिया में स्थित है। यूराल पर्वत एशिया को यूरोप की सीमा से अलग करता है। आगे हैं विश्व का सबसे नीचा स्थान यानी स्थल मंडल के अनुसार मृत सागर एशिया का ही भाग है। आगे इसमें बात करें तो विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है जो एशिया में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है जो एशिया का ही भाग है। माउंट एवरेस्ट यानी इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8848 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान का लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहते हैं। एशिया का स्थित रूस के भाग को साइबेरिया कहा जाता है। स्वेज नहर भूभाग सागर को लाल सागर से जोड़ती है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर वाला देश भारत है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है जिसको हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। आगे हैं जीवा द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्ण पोगंडा का देश कहा जाता है। आगे 135 नंबर है निम्न में से कौन सा सौरमंडल का ब्रहा ग्रह है यानी बाहर वाला ग्रह है, कौन सा है, तो ये है आपका शनि ग्रह। चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह है। आंतरिक या पार्थिव ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल है। ब्रहा ग्रह या जोवियर ग्रह जो है वो बृहस्पति शनि और वरुण है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है तथा सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह भी है। बुध सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय यानी 88 दिन लेते हैं। आगे हैं शुक्र को सांझ का तारा तथा भोर का तारा कहते हैं। शुक्र की पृथ्वी को जुड़वा बहन भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका यह लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। शुक्र सूर्य एवं चंद्रमा के बाद तीसरा सबसे चमकीला खगोलीय पिंड है। आगे मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह खाली जगह को मनाई जाती है। तो कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है ये 14 फरवरी को। वसंत विषुव जो मनाया जाता है 21 मार्च को, और शरद विषुव जो मनाया जाता है 23 सितंबर को। आगे 30 डिग्री और 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित पेटियों का अश्व अक्षांश कहते हैं। भारतीय समय यानी GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहते हैं। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 82.50 डिग्री यानी कि 50 डिग्री देशांतर उत्तर देश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। आगे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है, तो कौन सा है, तो ये अंटार्कटिक महासागर है। अंटार्कटिक महासागर एस आकार के हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। प्रशांत महासागर,
इस महासागर की बात करें तो यह सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा बंदरगाह है। मरियन गर्त जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है, प्रशांत महासागर में ही स्थित है ये गर्त। ज्वाला पृथ्वी या अग्नि वलय प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे, अंटार्कटिक महासागर दुनिया में व्यापार और वाणिज्य के अनुसार सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की अगर बात करें तो एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, अंटार्कटिक महासागर। और 5वां नंबर है वो दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। पनामा नहर अंटार्कटिक महासागर के प्रशांत महासागर से जुड़ती है, इसको भी याद रखिएगा। आगे हैं, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है, तो कितना है, तो ये है 4%। 4% है। महासागर जल का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे तथा न्यूनतम तापमान 5 बजे होता है, शाम 5 बजे। न्यूनतम तापमान सुबह 5 बजे होता है। सागरीय जल का अधिकतम तापमान अगस्त में तथा न्यूनतम तापमान फरवरी माह में होता है। सारगेसो सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। सारगेसो का पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है घास। आगे, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान कीजिए। इस तो कौन सा हो जाएगा, ये चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को सेनोलॉजी कहा जाता है। शांति सागर चंद्रमा पर स्थित है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनेटिज है। चंद्रमा का जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की चंद्रमा का लगभग 57% भाग ही देखा जा सकता है। आगे हैं, पवनों का देश कहे जाने वाले देश का पहचान करें। इनमें से कौन सा हो जाएगा, डेनमार्क जो है पवनों का देश कहे जाने वाले देश हैं। यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कहा जाता है। इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नॉर्वे को फियोर्ड तट का देश कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। और फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। फ्रांस को लघु यूरोप। 141 नंबर है, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उदागारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जा सकता है, तो उनको क्या कहा सकता है, प्रसुप्त ज्वालामुखी कहा जा सकता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं फ्यूजियामा जो जापान में स्थित है, विसुवियस जो है इटली में स्थित है, नारकोंडम अंडमान निकोबार स्थित में भारत में स्थित है ये। आगे, सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होती हैं जिनमें समय समय पर मैग्मा निकलता रहता है। उदाहरण के तौर पर माउंट एंटना यानी इटली में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, बोरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप यानी भारत में, मोनोलोवा ये हवाई द्वीप में स्थित है। आगे हैं, जिस ज्वालामुखी में हजारों वर्ष से कोई उद्भेदन न तो हुआ है और न ही भविष्य में ऐसी कोई संभावना है, तो मृत ज्वालामुखी कहलाती है। उदाहरण के तौर पर किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है, तो पोपा म्यांमार में, एकांगुआ जो है अर्जेंटीना में स्थित है। आगे हैं, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं, तो किस परत में होते हैं ये, तो ये जो होते हैं स्थलीय मंडल में होते हैं। भूकंप की बात करें तो भूकंपीय तरंगे जो होते हैं ये भूकंपीय तरंगे पी तथा एस तरंगे होते हैं। धरातल की तरंगे जो होते हैं वो एल तरंगे होते हैं। पी तरंगे की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पी तरंगे ही पहुंचती है। यह प्राथमिक तरंगे होती हैं। यह तरंगधैर्य अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं। आगे हैं, इस तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन कर सकती है। एस तरंग की बात करें तो ये द्वितीय तरंग होते हैं तथा यह अनुप्रस्थ तरंग है। यह केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती है। एल तरंग की बात करें तो यह सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होते हैं। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। याद रखिएगा, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप को रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। ये दोनों एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी और भूकंप किस स्केल में मापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। आगे हैं, उत्तर पूर्व पवन कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं ये, तो ये उत्पन्न होते हैं उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से।
ये पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती है। भारत में शीत ऋतु के दौरान उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं चलती है। उत्तरी पूर्व हवाओं का एक भाग बंगाल की खाड़ी के ऊपर चलता है, जिस कारण कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। 144 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो कौन सा है? तो यह है आपका भूटान है। भूटान से 4 भारतीय राज्य यानी असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश की सीमा मिलती है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्फू है। भूटान को लैंड ऑफ अंडर ड्रैगन कहा जाता है। मालदीव की राजधानी कहाँ पर है? ये माले है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। काठमांडू में सार्क यानी दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय है। श्रीलंका का आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोटा तथा वांजी की राजधानी कोलंबो है। आगे हैं 145 नंबर में, एलिनोनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में खाली जगह तट से गुजरने वाले ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो कौन से हैं? तो ये पेरू तट से। एल नीनो एक सक्रिय जिसमें पेरू के तट पर दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर के जल का तापमान बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसे अकाल कहा जाता है। जैसे अकाल के रूप में हम लोग जानते हैं। एल नीनो का ईसाई शिशु कहा जाता है। ईसु शिशु कहा जाता है। ला नीना के प्रभाव से एल नीनो को ठीक विपरीत स्थिति उत्पन्न होती है। आगे कुछ गर्म धाराएं इस पर हैं। गल्फ स्ट्रीम सोमाली धारा और कुरोशियो है। ये जो इस प्रकार के जो धारा हैं ये गर्म धाराएं का नाम है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से एक कायंत्रित चट्टान है? ये कायंत्रित चट्टान कौन है? क्वार्टर जॉइंट जो है ये कायंत्रित चट्टान में आते हैं। कायंत्रित चट्टान के उदाहरण है स्लेट, संगमरमर, क्वार्टर जॉइंट इत्यादि है। बलुआऊ पत्थर एक खंडित तलछट्टी चट्टान है तथा यह एक अवसादी चट्टान है। ग्रेनाइट अग्नीय चट्टान का उदाहरण है। आगे हैं, सूर्य पृथ्वी से लगभग खाली जगह किलोमीटर दूर है। तो कितने किलोमीटर दूर है? तो ये 150 मिलियन किलोमीटर, 150 किलोमीटर मिलियन दूर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। प्रकाश मंडल का वह बाहरी भाग जो केवल सूर्य ग्रह के समय दिखाई देते हैं कोरोनागिया किरीट कहलाता है। सूर्य का वर्तमान आयु लगभग 4.7 अरब वर्ष है। आगे गर्म महासागरीय धाराएं खाली जगह के निकट उत्पन्न होते हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होते हैं। तो कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा। ये हो जाएगा भूमध्य रेखा। गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर गमन करती है और एवं इन जलधाराओं का तापमान मार्ग में अपना आने वाले जल के तापमान से अधिक होते हैं। यह भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होते हैं। प्रमुख धाराएं इस प्रकार हैं। अंटार्कटिक महासागर की जलधाराएं गल्फ स्ट्रीम गर्म है। ब्राजील धारा गर्म, कैनरी धारा ठंडी, लेब्राडोर धारा ठंडी है। प्रशांत महासागर की जलधारा इस प्रकार है। क्वारियोसियो जापान की धारा गर्म है। हेम्बोल्ट की धारा ठंडी है। क्यूराइल धारा जो है ये ठंडी है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो कौन सा है? तो ये सीढ़ीदार खेती बनाना। सीढ़ीदार खेती बनाना क्या होता है? मृदा का संरक्षण का एक विधि है। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से हैं जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकता है। मृदा संरक्षण की विधियां वनों की रक्षा, वृक्षारोपण, बांध बनाना, भूमि उद्यान, बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेती बनाना इत्यादि में आते हैं। 150 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो कौन सा है? ये है सिहली। प्रमुख देशों की भाषा इस प्रकार है। भूटान की राजभाषा जोगखा है। इजराइल का राजभाषा हिब्रू है। आगे
लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो किस महासागर का हिस्सा है ये? तो ये अंटार्कटिक महासागर के हिस्सा है। लेब्राडोर सागर उत्तरी अंटार्कटिक महासागर का एक भाग है। आगे, भूमध्य सागर अंटार्कटिक महासागर से संयोजित एक सागर है जो भूमध्य बेसिन से घिरा हुआ है। अंटार्कटिक महासागर के प्रमुख ठंडी जलधाराएं लेब्राडोर जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा है। आगे प्यूर्टोरिको खाई यानी प्यूर्टोरिको ट्रिच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो कहाँ पर है? अंटार्कटिक महासागर में स्थित है। अंटार्कटिक महासागर में इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मॉरियन ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त है। मॉरियन ट्रेंच फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। इसका महत्वपूर्ण गर्त इस प्रकार है। गर्त जो है टोंगा विश्व का दूसरा गहरा गर्त, ये कहाँ पर? प्रशांत महासागर में स्थित है। सुंडा या जुआ जो है ये हिंद महासागर में है। मिंडनाओ जो है ये प्रशांत महासागर में है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो कौन है? तो ये कोयला जो है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत कोयला है। पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण इस प्रकार है: पेट्रोलियम, लकड़ी, चारकोल, सूखा गोबर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस जो है ये पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। आगे है नहर की एक जलग्रीवा यानी चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि को ढलान की विपरीत दिशा में प्रभावित किया जाता है, खाली जगह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? उत्पाथन प्रणाली, उत्पन्न प्रणाली कहलाता है, उत्पन्न प्रणाली। आगे, नहर की एक जलग्रीव यानी चैनल जहां पानी के बलपूर्वक उत्थापन द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रभावित करना है, उत्थापन प्रणाली कहलाता है। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया के रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो किस श्रेणी को कहा जाता है? तो ये काराकोरम श्रेणी को कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत का एक भाग है। इसका प्राचीन नाम कृष्णगिरी था। काराकोरम गीकॉर्ड भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली भूरी मिट्टी। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा चीन में है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है: ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ब्राह हिमालय अथवा शिवलिंग हिमालय और उत्तरी पूर्व हिमालय है। आगे हैं समुद्री निकायों और समुद्र में खाली जगह पानी होते हैं। तो क्या होते हैं? ये खारा होते हैं। समुद्री निकायों और समुद्र का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें लवण पाए जाते हैं, सोडियम और क्लोराइड जो नमक बनाते हैं, और ये समुद्र में कई सालों तक वहीं जमा रहते हैं, इसलिए ये पानी खारा हो जाता है। आगे हैं हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारे आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? तो कौन सा है? तो ये आपका एक्सोप्लैनेट। महत्वपूर्ण बिंदु इसका है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति और मंगल को खुली आंखों से देखा जा सकता है। आगे, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो किस प्रकार की? ये चिकनी मिट्टी में पानी की सबसे अधिकतम मात्रा काली मिट्टी में विद्यमान होते हैं। काली मिट्टी के स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी की पानी की अधिकतम होती है। जिस फसल को उगाने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है उसे धान चिकनी मिट्टी में बोया जाता है। आगे हैं महावेली गंगा खाली जगह की सबसे लंबी नदी है। तो कहाँ की है? ये श्रीलंका की है। 60 नंबर है अरब सागर का कौन सा द्वीप देश भारत का पड़ोसी है? तो कौन सा है? यह है मालदीव।
मालदीव है। भारत में समुद्र पार पड़ोसी देश मालदीव है, जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह अरब सागर में है। मालदीव अरब सागर में स्थित है। मालदीव के 1200 प्रवाल द्वीपों में से केवल 202 द्वीपों पर ही निवास है। आगे है, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती है? तो क्या नाम है उसका? कृषि भूमि का नाम है उसका। कृषि के संदर्भ में कृषि भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती है। आगे नहर निगम यानी कैनाल आउटलेट के मकान क्षेत्र में पानी के समान वितरण एक प्रणाली है। तो ये किस प्रकार का है ये? तो ये वारबंदी प्रणाली जल वितरण प्रणाली एक घूर्णन जल आवंटन प्रणाली है जो सिंचाई के पानी को समान रूप से साझा करती है। पानी के नियमित रोटेशन के बाद किसानों को फिर से पानी के समान मात्रा आवंटित की जा सकती है। आगे महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है महाद्वीपीय ताक कहलाता है। महाद्वीपीय शेल्फ या महाद्वीपीय ताक प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होते हैं जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे शेल्फ अवकाश कहा जाता है। आगे सिंधु नदी समझौता के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? तो सिंधु नदी का ये 20% इस्तेमाल कर सकता है। निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरस जलडमरूमध्य स्थित है? टोरस जलडमरूमध्य स्थित है, तो ये है प्रशांत महासागर के। टोरस जलडमरूमध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच एक जलडमरूमध्य है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व के प्रमुख जलडमरूमध्य इस प्रकार हैं। पाक जलडमरूमध्य जो हैं ये पाक का बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर में जिब्राल्टर, भूमध्य सागर तथा अंटार्कटिक है। आगे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वायुमंडल के ऑक्सीजन का स्तर में वृद्धि, ये नहीं है। वनों की कटाई का परिणाम उचित नहीं है कि अगर वन नहीं काटे जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 का स्तर वृद्धि होगी। 167 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से पारिस्थितिक तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये जैविक जीव। पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक जीवित जीव नहीं है। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाए जाने वाले विभिन्न फसलें निम्न उदाहरण हैं। तो कौन सा है? ये अंतर फसल हैं। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाए जाने वाले फसल अंतर फसल हैं। इस फसल में एक ही खेत में 2 या उससे अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं। समुच्चय फसल की बात करें तो भूमि के प्राकृतिक ढलान के समकोण पर फसलों की खेती तथा रोपण करने की प्रथा है। समुच्चय खेती से पानी की गति धीमी हो जाती है तथा मिट्टी को नुकसान नहीं होता है। आगे है, निम्न में से क्या मिट्टी का उपजाऊ बनाता है? तो क्या बनाता है? तो एक खनिज और कार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण ही मिट्टी का उपजाऊ बनाता है। खनिज और कार्बनिक पदार्थ का सही मिश्रण मिट्टी का उपजाऊ बनाता है। आगे 170 नंबर है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ज्वालामुखी के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। तो क्या कौन सा विज्ञान कहलाता है? तो ये सहस्य विज्ञान कहलाता है। सहस्य विज्ञान कृषि का वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन इत्यादि क्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।
171 नंबर है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज केवल खाली जगह प्रक्रिया द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं। तो किसके प्रक्रिया के द्वारा? तो ये उत्खनन यानी क्वारेंडिंग के द्वारा, उत्खनन के द्वारा निकाले जा सकते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नज़दीकी खनिज, उत्खनन प्रक्रिया। पुरातात्विक विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। आगे हैं, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आवारा जानवरों द्वारा काटना, आवारा जानवरों द्वारा काटना। खाद्य और जल प्रदूषण आवारा जानवरों के काटने से नहीं फैलता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये है रियो डी जेनरियो ब्राज़ील। रियो डी जेनरियो अंटार्कटिक महासागर की गुआनाबारा खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है। आगे, हिंद महासागर विश्व का खाली जगह महासागर है। तो कौन सा है? ये तीसरी बड़ा महासागर है। आगे, ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। तो किसका है? तो हिंद महासागर का है। ओमान की खाड़ी और लाल सागर हिंद महासागर का एक हिस्सा है। लाल सागर अफ्रीका एवं एशिया के बीच हिंद महासागर की एक नमकीन पानी का एक खाड़ी है। हिंद महासागर में स्थित अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आराकानयोमा पर्वत श्रेणी के जलमग्न भाग के उभरे हुए हिस्से हैं। आगे में इसमें बात करें तो हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस तथा यूरेनियन द्वीप ज्वालामुखी शंकु है। आगे, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो कौन सा है? तो ये है आपका हिंद महासागर। ये है हिंद महासागर है। जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। हिंद महासागर में डायमेंटिना गर्त भी अवस्थित है। दुनिया का सबसे गहरा गर्त मौरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। आगे है, चावल की उपज के लिए खाली जगह की आवश्यकता होती है। तो क्या आवश्यकता होती है? उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की उपज के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता, वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल की फसल उष्णकटिबंधीय फसल के अंतर्गत आते हैं। चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। तापमान 25 डिग्री तथा तो वार्षिक वर्षा 100 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक होने की आवश्यक होता है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक यानी उड़ीसा में है। साल 2021 में पश्चिम बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य था। आगे है, धौलागिरी खाली जगह में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। तो कहाँ की है? तो ये नेपाल की है। नेपाल की धौलागिरी पर्वत चोटी बृहद या महान हिमालय का भाग है। विश्व का सबसे ऊंची चोटियाँ महान हिमालय में ही पाई जाती है। महान या बृहद हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत हैं। आगे हैं, उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? तो क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ताप प्रवणता। क्या कहा जाता है? ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन कहा जाता है। महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है, उस ताप प्रवणता यानी थर्मोक्लाइन कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ये इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। इनकी कोई निश्चित दिशा जो होते नहीं होते हैं। महासागरीय धाराओं की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। यह कथन महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। 81 नंबर है, बड़ी संख्याओं में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेडलैंड स्थलकृति कहा जाता है। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को बेडलैंड स्थलकृति कहते हैं। यह एक प्रकार का सूखा भू भाग है।
आगे निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो कौन सा स्थिति? तो ये पहुंचा सकती है 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। 35 डिग्री से अधिक तापमान अगर होने लगेंगे तो चाय बागानों में नुकसान हो जाएंगे। आगे हैं, चाय की खेती के लिए तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री के मध्य उपयुक्त होता है। वर्षा 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है और जलवायु उष्णनीय तथा पाला रहित होना चाहिए। चाय की किस्में की बात करें तो भारत में बेसिया या चीनी और असमी होता है। आगे हैं, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियोधर्मी तत्वों के विघटन व चट्टानों स्तरों के दबाव से उत्पन्न तापीय ऊर्जा है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण की ऊर्जा होता है। ज्वारीय ऊर्जा ज्वार भट्टे के उठने तथा गिरने से प्राप्त ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। बायोगैस या जैव ऊर्जा जैविक उत्पादों जैसे कृषि अवशेष, प्राकृतिक वनस्पति, शहरी कूड़े कचरे व अवशिष्ट पदार्थों से उत्पादित ऊर्जा को बायोगैस ऊर्जा कहते हैं। आगे हैं, उस गहरी और सकरी घाटी को क्या भौगोलिक नाम दिया गया है जिसमें नदियों, हवाओं, बारिश और विवर्तनिक गतिविधियों द्वारा अपक्षय और कटाव से निर्मित खाड़ी दीवारें होती हैं? तो कौन सा है? तो ये कैनियन। ये है कैनियन। सामान्यतः अधिक गहरी व सांकरी भी आकार की घाटी को गर्ज कहते हैं। गर्ज की विस्तृत रूप को कैनियन या संकीर्ण नदी कंदरा कहते हैं। किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों के जल क्षेत्र को नदी बेसिन कहा जाता है। आगे, दो पहाड़ों के बीच के गहरे भागों को जहाँ से नदी का प्रवाह होता है घाटी कहा जाता है। आगे, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो कौन सी नदी? तो यह डेन्यूब नदी। उपयुक्त विकल्पों में से दी गई सभी नदियों में डेन्यूब नदी सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होती है। डेन्यूब नदी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, यूक्रेन, रोमानिया, मोल्दोवा, स्लोवाकिया और बुल्गारिया देशों से होकर बहती है। आगे हैं, खाली जगह स्ट्रेट जावा द्वीप समूह पूर्व और सुमात्रा को अलग करता है। तो कौन सा? तो ये सुंडा स्ट्रेट को। सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के जावा को सुमात्रा से अलग करती है तथा हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है। मलस्का जल संधि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है तथा मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है। आगे है, कुक जल संधि न्यूजीलैंड के उत्तरी व दक्षिणी द्वीपों को अलग करती है। युकाटन चैनल मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। आगे है, एशिया के सबसे लंबी नदी का नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है यांगत्जे नदी एशिया के सबसे लंबी नदी है। संसार के सबसे लंबी नदी नील नदी यानी अफ्रीका महाद्वीप में है। जल के आयतन के आधार पर संसार की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वेल्गा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मॉर्ले या मुर्रे नदी है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? तो कौन सा है? तो ये एंडीज जो है ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में फैली है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 7 देशों कोलंबिया, अर्जेंटीना, चिली, बोलिविया, पेरू, वेनेजुएला और इक्वाडोर से होकर गुजरती है। आगे टिटिकाका झील एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह विश्व के सबसे ऊंची
उष्णकटिबंधीय झील हैं। एंडीज और रॉकी पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत हैं। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। अल्प्स पर्वत यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है। फ्रांस में स्थित माउंट ब्लॉक अल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है। आगे हैं मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो ये किसका भाग है, तो ये है अंटार्कटिक महासागर का है। मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर अंटार्कटिक महासागर का भाग है। आगे मैक्सिको की खाड़ी उत्तर में अमेरिका तथा क्यूबा से घिरी हुई है। मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अंटार्कटिक महासागर से जुड़ा हुआ है तथा युकाटन चैनल द्वारा कैरिबियन सागर से जुड़ी हुई है। लैब्राडोर सागर लैब्राडोर प्रायद्वीप और ग्रीनलैंड के बीच स्थित है। आगे हैं स्लेट खाली जगह प्रकार के चट्टान है। तो कौन प्रकार का है, ये रूपांतरित चट्टान है। स्लेट रूपांतरित प्रकार का चट्टान है। स्लेट निम्न श्रेणी के रूपांतरित चट्टान होते हैं। रूपांतरित चट्टान स्लेट का निर्माण मडस्टोन या शेल्फ में ताप और दाब परिवर्तन के चलते होने वाले रूपांतरण या कायांतरण से होता है। तो यहाँ पर 100 नंबर तक रखते हैं। इसके बाद में आगे में जितना भी क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।